उसे मार डालो, उसे मार डालो। दीदी। शियाओ चुआन। दीदी, तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम लोग मौत ढूंढ रहे हो? छोटू अपने बाप की हर हरकत ध्यान से देख। यह अमर शस्त्र बनाने का सबसे अहम कदम है। जैसे ही यह तलवार निकली, पूरी मार्शल आर्ट दुनिया थर्रा उठेगी। अपने खून से इस तलवार की आत्मा को जगाता हूं। नाग संहारक, निकल। शाबाश, यह अमर शस्त्र धरती पर आ गया है। सब तलवारें इसके आगे झुकेंगी। बस इसे पालूं तो मैं पूरी दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा। हमला करो। तो आ जाओ, आजमा कर दो। विक्रम, भाग जाओ। पीछा करो। विक्रम, अब मेरा बहुत खून बह गया है। नाग संहारक खड्ग को चला नहीं सकती। तुम छोटू को लेकर जाओ। मैं यहां रुकता हूं। छोटू, याद रखना, विक्रम परिवार का खून सबसे अहम है। इसे ले ले। और अच्छे से जीना। तुम ही हो इस आश्रम की आशा। विक्रम, पीछा करो। पिताजी। जाओ, बच्चे को लेकर पहले जाओ। छोटू, भाग जाओ। विक्रम शर्मा, भागने की कोशिश। शस्त्र दे दो। तो तुम्हें जाने दूंगा। नरक में जाओ। इसे मार डालो। पिताजी। जल्दी जाओ, नाव पर चढ़ो। छोटू, जिंदा रहना अच्छे से। जाओ। छोटू को मत छोड़ो। पीछा करो। देखते हैं कहां जाओगे। छोटू, भाग जाओ। छोटू, धत तेरी की, मेरे काम में विघ्न डाला। मामा। पहले तलवार ढूंढो, चलो। पिताजी, विक्रम। विक्रम। पिताजी। विक्रम। पिताजी। विक्रम। माँ। हॉनगाइंग। माँ। वानशु। उठो माँ। जल्दी जाकर छोटू को ढूंढो, जल्दी। उठो माँ। जब मैं ध्यान में था तब हमला किया। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। गुरुवर, पापा मम्मी नहीं रहे, भाई भी गायब है। हॉनगैंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगा छोटू को। अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही बार से नदी पहाड़ काट डाले। प्रचंड ऊर्जा बादलों और समुद्र को हिला दे। सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार है। तू इस तलवार के साथ दुनिया में अजेय हो जाएगा। गुरुजी, गुरुजी, मुझे इस पहाड़ पर आए 20 साल हो गए। इस दौरान मैंने अपने परिवार को नहीं देखा और न ही कोई खबर मिली। अब मेरे मन में बहुत याद आ रही है। इसलिए शिष्य आपसे अनुमति मांगता है कि मैं पहाड़ से नीचे जाकर परिवार को ढूंढूं। हाँ, 20 साल हो गए। तुझे भी अपने परिवार को ढूंढने जाना चाहिए। जा। धन्यवाद गुरुजी। इस बार नीचे जाने पर जरूर दंगल में हलचल मचेगी।
या फिर कोई अवसर। तियानशिंग, वांशु, शुरू में मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, मुझे शर्म आती है। इतने सालों से मैं शाओचुआन को ढूंढ रहा हूं। अगर तुम स्वर्ग में हो तो मेरी मदद करो शाओचुआन को ढूंढने में। मालिक, हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं कि शाओचुआन साहब कहीं वह पहले ही। नामुमकिन। मालिक धीरे चलिए। शाओचुआन, उसे कुछ नहीं होगा। यह कबाड़ क्यों रखा है? सब काट डालो। गुरुवर, बुरी खबर है, सामने फिर कोई झगड़ा करने आया है। मैं देखूंगा आखिर कौन है जो बार बार मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम में उत्पात मचा रहा है। सब रुक जाओ। गुरुजी, यह रोहित राव है जिसने हमारे सभी हथियार काट दिए। यह तो बदमाशी है। अरे वो बूढ़े अभी तक मरे नहीं हो। रोहित राव, आज हमारे प्रचंड खड्ग आश्रम का तलवार आजमाइश का दिन है। बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। यह टूटा फूटा लोहा, क्या इसे आजमाने की जरूरत है? तुमने हमारी तलवार तोड़ दी। तुम 20 साल पहले तेरा शिष्य विक्रम शर्मा इस ढलाई स्थल पर नाग संहारक खड्ग बनाया था। उसकी तूती बोलती थी और अब कोई वारिस नहीं बचा ना। तुम क्या चाहते हो? बहुत सरल है, यह जगह खाली करो। अब से यह प्रचंड खड्ग आश्रम रोहित राव का होगा और सिर्फ मेरा खानदान ही अगला दिव्य अस्त्र बना सकता है। अरे रोहित राव, क्या तुम्हें लगता है हमारे प्रचंड खड्ग आश्रम की जमीन के नीचे के उल्का लोहे पर यह संसाधन पाकर तुम्हारा खानदान ही बना पाएगा और ज्यादा हत्या के हथियार? मुंह बूढ़े, हथियार तो होते ही हैं मारने के लिए। तू हथियार परिवार की रक्षा के लिए होते हैं। परिवार की रक्षा? बिल्कुल हास्यास्पद। जब नाग संहारक खड्ग बना था, सारी दुनिया के हथियार उसके आगे झुके। क्या तुमने उसे बचाया? मुंह बूढ़े, मैं तुम्हें कहता हूं, अभी प्रचंड खड्ग आश्रम दे दो, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैं बेरहम हूं। आज मैं अपनी जान देकर भी इस प्रचंड खड्ग आश्रम की रक्षा करूंगा, जब तक जाओ चुआन वापस नहीं आता। अच्छा, तूने खुद मांगा। देवी जी, ये वे हथियार हैं जो श्री विक्रम शर्मा ने उस समय बनाए थे। अफसोस वे कम उम्र में ही चल बसे, ज्यादा नहीं छोड़ पाए। इस बार मैं वापस जा रहा हूं तो ले जाऊंगा। जो हथियार बाहर हैं सब आश्रम वापस लाऊंगा। बस यही कुछ हथियार? ठीक है, तुम्हारा शेनबिंग ये सब तैयार रखा है ना? क्या तैयार करें? ये पहले ही किसी ने बुक कर लिए हैं। 3 दिन पहले मैंने तुम्हारे शेनबिंग गे को कहा था तैयारी करने को, तुमने नहीं की। तुम हो। मैं अपना नाम नहीं बदलती और अपना कुल नाम भी नहीं। मैं प्रचंड खड्ग आश्रम की ईशा हूं। दीदी, क्या सच में तुम हो? अरे डर गए? अगर तैयार नहीं हो तो छोड़ दो। मुझे लगता है ये भी ठीक है, ले जा रही हूं। अरे मुझे याद है, प्रचंड खड्ग आश्रम में तो बहुत सारे शक्तिशाली हथियार हैं ना, तो फिर शेनबिंग गे से क्यों उधार ले रहे हो? यह मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम का मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब? यहां तक आ गए कि हथियार उधार लेने पड़े? प्रचंड खड्ग आश्रम, इन सालों में आखिर क्या हुआ? हथियार आपको उधार दे सकता हूं, लेकिन मुझे आपके साथ चलना होगा। तुम इतने पतले हाथ पैर मौत ढूंढ रहे हो? मेरे पास इससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार है। बस यह तुम्हारा हथियार? एक फटे कपड़े में लिपटी तलवार?
अरे छोड़ो छोड़ो, तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, आंखें खुल जाएंगी। याद रखना, वहां पहुंचकर ज्यादा मत बोलना। चलो। मो बूढ़े, अगर कोई और ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता तो यह प्रचंड खड्ग आश्रम मेरा हो जाएगा। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम को चुनौती देने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहे हो? गुरु, गुरुजी। जियाओचुआन, चाहे दिव्य हथियार हो या फिर बेहतरीन शस्त्र, बस दिव्य हथियारों की सूची में नाम है। हम यह नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं? देखो, यह तुम्हारा परिवार है, यह एक उत्तम तलवार है, इससे परिवार की रक्षा और बेहतर हो सकती है, यही हथियार का अर्थ है। तो मैं भी बनाऊंगा एक अद्वितीय दिव्य हथियार गुरुजी और माता पिता की रक्षा के लिए, और बहन की भी। मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए, मैं खुद बना सकती हूँ कुछ हथियार। अच्छा। होंग यिंग जियाओचुआन, मैंने अपना पूरा जीवन लोहार बनने में बिताया। कोई संतान नहीं, तुम दोनों मेरे परिवार हो। लो ये रक्षा कवच, एक एक तुम्हारे लिए, दोनों पहन लो एक एक। युआन वाले, मैं अपने प्रचंड खड्ग आश्रम की अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार लेकर आई हूं। ये सब हमारे पास वर्षों से संजोए गए दिव्य हथियार हैं, हर एक लोहे को भी काट सकता है। दिव्य हथियार? उस पुराने नाग संहारक खड्ग के अलावा तुम ला सकते हो कौन सा दिव्य हथियार? यह देखो, म्यान भी टूटी हुई है। यह कबाड़ क्या है? इसे दिव्य हथियार कहते हो? और यह किस दिव्य हथियार को गंदे कपड़े में लपेटते हैं? लपेटा हुआ? यह कहीं बच्चे का लंगोट तो नहीं? यह हमारे प्रचंड खड्ग आश्रम का अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार है, आम आदमी इसे नहीं देख सकता। अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार? क्या यह वह प्रसिद्ध है, एक तलवार जो हजारों शस्त्रों को झुकाए, जिसे पाकर संसार में कोई न हारे नाग संहारक खड्ग? जब पता है तो जल्दी से निकल यहां से। बस यह गंदा कपड़ा जिसमें एक हथियार लपेटा है, तुम कहते हो कि यह दिव्य अस्त्र है? तुम मुझे हंसाओगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, हम आजमा सकते हैं। अगर तुम हार गए तो तुरंत यहां से चले जाओ। ठीक है, मुझे बस इसी बात का इंतजार था। जंगल का नियम एक पर एक, कोई हार नहीं मानता, कोई मदद नहीं करेगा। अगर तुम्हारे प्रचंड खड्ग आश्रम का हथियार ज्यादा ताकतवर हुआ तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर प्रचंड खड्ग आश्रम हार गया तो यह प्रचंड खड्ग आश्रम मेरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। क्या है? ये हथियार भले ही ताकतवर हों, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, यहां मौजूद सभी हथियार मेरे सामने किसी काम के नहीं। अरे वाह, सच में तुम अकड़ गए हो। अगर आज यह सच में ड्रैगन किलर होता तो मैं यहां हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर तुम इस बेकार लोहे के टुकड़े से मुझे डरा दिया तो रोहित राव जंगल में कैसे चलेगा? बाहर आओ। नहीं, ये हथियार तुम्हारे रोहित परिवार के नहीं हैं, तुमने ये चुराए हैं। दिव्य अस्त्र योग्य को मिलते हैं, उन्होंने खुद उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो इसमें किसका दोष? क्या ये हथियार मशहूर हैं? इनमें एक है हथियार सूची में 7वें नंबर का भेरी हथौड़ा, एक है 10वें नंबर की राक्षसी तलवार मुरामासा। ये सब उन्होंने गंदे तरीकों से चुराए हैं। अगर मुझे सही याद है, प्रचंड खड्ग आश्रम के पास हथियार सूची में शीर्ष के कुछ हथियार होने चाहिए।
यह सब मेरी अक्षमता की वजह से है। आश्रम दिन ब दिन बिगड़ रहा है। मुझे कुछ हथियार बेचने पड़े ताकि गुजर बसर हो सके। फिर भी यहाँ क्यों रुके हो? मैं अपने पोते के लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं उसके लिए यहां पहरा देना चाहता हूं ताकि आश्रम उन दुष्टों के हाथ न लगे जो बुरे इरादे रखते हैं। अरे तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? तुम प्रचंड खड्ग आश्रम हो ना, तुम्हारी शान कहाँ गई? अगर तुम अखाड़े में आने की हिम्मत नहीं रखते तो जल्दी से हार मान लो। मैं आता हूं। मास्टर जी ने बनाया नील रक्त खड्ग। इस राक्षसी तलवार मुरामासा के नीचे मरना तुम्हारा सौभाग्य है। जापानी चीज बस इतना ही है। अच्छा, बेकार। तुमने कहा था ना कि राक्षसी तलवार मुरामासा तुम्हारे जापान देश का पहला अस्त्र है। एक तलवार भी नहीं काट पाई। नील रक्त खड्ग सच में कमाल का है। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस हथियार की ताकत ड्रैगन स्लेयर के 1-2% भी नहीं है। अरे दीदी की एक बात मान लो, आगे से बाहर जाओ तो यह मत कहो कि तुम्हारे हाथ में ड्रैगन स्लेयर है। बेवकूफी लगता है। बड़े अफसोस की बात है, उस साल त्यानशिंग मारा गया। ड्रैगन स्लेयर गायब हो गया, वरना ये चूहे इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते थे। लेकिन चाहे अपनी जान दे दूं, मैं यह आश्रम बचाऊंगा ताकि मेरा छोटा चुआन घर वापस आने का रास्ता ढूंढ सके। चिंता मत करो, गुरुजी, चुआन जरूर वापस आएगा। 20 साल में नहीं मिलता, 30 साल लगेंगे, 40 साल। भले ही मैं इस जन्म में ना शादी करूं, चुआन को ढूंढूंगी। बदमाश लड़के, तुम जिंदा रहना। हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है। गुरुजी, दीदी शियाओ चुआन अभी भी जिंदा है। शियाओ चुआन वापस आ गया है। और कौन है? मंच पर आकर दिखाओ। तुम जाओ, उन्हें दिखाओ असली ताकत क्या होती है। तुमसे कुछ नहीं होता, दिखने में अच्छे हो, काम के नहीं। नहीं, वह जानबूझकर हार रहा है। छोड़ रहा है? मुझे लगता है वे हमारी नील रक्त खड्ग से डर रहे हैं। उसके ढेरी हथौड़े को छेद दो। हारने वाले हैं। ईशा, मुझे याद है, यह वही है जो तुमने तेरे पिता ने खुद बनाया था। दिव्य हथियार एक ही वार में कैसे टूट गया? सचमुच दिव्य हथियारों की सूची में 7वें नंबर का भेरी हथौड़ा तारा गिरने की शक्ति कोई साधारण हथियार नहीं जिसे कोई रोक नहीं सकता। दोष दो अपने आप को, हथियार बहुत बेकार है। तुम क्या नहीं मानते? नहीं मानते तो ऊपर आकर मरो, नीचे बैठकर मत दो। यह चाकू साधारण नहीं है। अरे अरे अरे, मुझे नहीं लगा था। तुम्हारे इस गंदे लंगोट में लिपटा हुआ कुछ तो है इसमें। यह सच में नहीं हो सकता कि नाग संहारक खड्ग है ना?
या फिर तू नकली पकड़कर मुझे डरा रहा है? तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं डरा रहा हूँ या नहीं। नहीं, वापस आओ। उसे नहीं पता क्या मुझे नहीं पता। उन तीनों की यह हालत हो गई, ऊपर जाकर तू मौत को बुलावा देगा। वह मेरे आगे टिक नहीं सकता। तू मेरी मुश्किलें मत बढ़ा। तेरे हाथ में वह बेकार तलवार उसके एक हमले भी नहीं झेल सकती। मैं तेरी लाश उठाना नहीं चाहती। मुझ पर भरोसा करो। अरे ओए ओए, तुम लोग वहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? बेकार तू लड़ेगा या नहीं? अगर तू नहीं लड़ता तो समझौते के अनुसार यह प्रचंड खड्ग आश्रम मेरा हो जाएगा। वह नहीं लड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था कि तुम लोग हार नहीं मानोगे। ठीक है, तो तू जा और प्रचंड खड्ग आश्रम का तख्ती तोड़ दे। वह नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगी। लाल कलगी तुम। अरे, प्रचंड खड्ग आश्रम की बड़ी बेटी खुद मैदान में उतर गईं। अरे, तेरा ये तेरे बेकार बाप का नहीं है बनाया हुआ बेकार हथियार। मैं तुझे अपने पिता का अपमान करने नहीं दूंगी और न ही उनके बनाए हथियार का अपमान। यह प्रचंड खड्ग आश्रम मेरे पिता ने बनाया था। मैं उनके लिए इस आश्रम की रक्षा करूंगी। अपने भाई के लौटने का इंतजार करूंगी प्रचंड खड्ग आश्रम को फिर से खड़ा करने के लिए। यह लाल कलगी भाला मेरे पिता ने मुझे दिया था, 20 साल से मेरे साथ है। आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तेरे इस बेकार हथौड़े को चुनौती देने के लिए। अच्छा, मरना चाहता है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। होंग यिंग हार मान लो। धेरी हथौड़ा बहुत शक्तिशाली है। जब तक नाग संहारक खड्ग प्रकट न हो जाए, नहीं तो दुनिया में कोई हथियार नहीं है जो इसकी तुलना कर सके। मैं हार नहीं सकती। मुझे यहाँ टिकना है जब तक शियाओ चुआन वापस ना आ जाए। अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या तुम नहीं चाहते अपने भाई से मिलना? तो आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें नीचे भेजता हूँ अपने भाई से मिलने। जाओ। जाकर उसे मार डालो। मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम का कोई भी हथियार तुम तोड़ नहीं सकते। यह तुम्हारा बेकार हथौड़ा नाग संहारक खड्ग के सामने कबाड़ है। मौत ढूंढ रहे हो? नहीं। होंगिंग, जल्दी से हार मान लो। नहीं, अगर मैं हार मान गई तो शियाओ चुआन के लौटने पर घर नहीं होगा। मैं हार नहीं मान सकती। मौत ढूंढ रहे हो? लगता है यह प्रचंड खड्गाश्रम, बस इतनी ही ताकत है। यह प्रचंड खड्गाश्रम तो अब यह रोहित राव का हो गया। प्रचंड खड्गाश्रम सिर्फ ईशा का नाम होगा। मैं यहीं रुकूंगी, अपने भाई के लौटने का इंतजार करूंगी। ईशा, यह सब क्यों कर रही हो? अपनी औकात नहीं जानता नालायक। रुको।
चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्ला रही? तुम तो कह रही थी कि रक्षा करोगी प्रचंड खड्ग आश्रम की, अपने भाई के लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी। जारी रखो, उठो। बड़ी चेरी, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बड़ों का आदर नहीं है, मुझे दीदी बुलाओ, भाई को बहन की रक्षा चाहिए। मैं बहुत ताकतवर बनूंगा, मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए। मैं प्रचंड खड्ग आश्रम की ईशा कभी हार नहीं मानूंगी। मौत के मुंह में जा रही बेवकूफ औरत, जाओ, उसे मार डालो। रोहित राव, अगर आज तुमने उसे मारा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस इस टूटी तलवार से? उसे मार डालो। मर जाओ। उसे मार डालो, उसे मार डालो। दीदी, शियाओ चुआन। दीदी, तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम लोग मौत ढूंढ रहे हो? नाग संहार खड्ग, प्रचंड खड्ग आश्रम। इतने साल बीत गए, फिर भी आ गया। तुम मौत ढूंढ रहे हो। यह सच में नाग संहारक खड्ग है? तू कौन है? इस परम सूर्य शक्ति का प्रताप नाग संहारक खड्ग है। क्या यह सच में छुओचुआन है? छुओचुआन, छुओचुआन। दीदी, मैं छुओचुआन हूं। छुओचुआन, क्या सच में तू है? मुझे माफ करना गुरुदेव, मेरी वजह से इतने साल आप सब ने कष्ट उठाया। वापस आ गया, बस इतना काफी है। वापस आ गया, बस इतना काफी है। दीदी, आप पहले जाकर आराम करो। अब मुझ पर छोड़ दो। यह नाग संहारक खड्ग है। अच्छा, तो फिर क्या देख रहे हो? हमला करो, नाग संहारक खड्ग छीन लो। हमला करो, हमला करो। अब तेरी बारी। अरे नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। तेरे साथ लड़ूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता। मेरे पिता दुर्जन राव हैं। अगर तूने मुझे मारा, मेरे पिता तुम सबको मिटा देंगे। प्रचंड खड्ग आश्रम। बकवास। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। मुझे मत मारो। तुझे पता है तू गलत है। तुझे पता है कि तू अब मरने वाला है। कौन है मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाला? मेरे बेटे को कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? तू है। माँ, माँ। तू है दुर्जन राव। उस वक्त तूने नाग संहारक खड्ग हथियाने के लिए मेरे माँ बाप को मार डाला। क्या? तो तू वही बच्चा है जो उस वक्त भाग गया था? शियाओचुआन, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है राजेंद्र सिंह। उस वक्त मैंने विक्रम शर्मा को मार डाला था और लिन वान शू को भी मैंने मारा। दुर्जन राव, तुमने मुझ पर क्यों प्रचंड खड्ग आश्रम में हमला किया? तुमने मेरे शिष्य को क्यों मारा? नाग संहारक खड्ग के कारण। नाग संहारक खड्ग यह दुनिया का इकलौता दिव्य धातु का टुकड़ा है। एक दिव्य शस्त्र बनाने के लिए जिस दिन यह बना, यानी जिसे यह मिला, वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। ऐसा दिव्य शस्त्र मैं इसे पाकर ही रहूंगा। और विक्रम शर्मा, अगर उसने विरोध न किया होता तो मैं उसे नहीं मारता। तू! गुरुदेव, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि दुर्जन राव, मेरे माँ बाप की जान वापस कर।
यह उसकी तलवार नाग संहारक से एकदम मिलती है। गुरुजी, क्या हुआ? शियाओ चुआन का नाग संहारक खड्ग काट नहीं पा रहा। दुर्जन राव के हाथ में तलवार। क्योंकि मेरे हाथ में भी नाग संहारक खड्ग है। क्या? नामुमकिन स्वर्गीय धातु दुनिया में सिर्फ एक टुकड़ा है। 2 नाग संहारक खड्ग कैसे हो सकते हैं? तो मुझे तुम्हारे बाप का शुक्रिया करना चाहिए। अगर उस समय उसने इस बच्चे को छोड़ नहीं दिया होता, मैं प्रचंड खड्ग आश्रम वापस नहीं आता। सबूत नष्ट करने और नहीं जानता कि तुम्हारे बाप ने उस समय जब नाग संहारक बना रहा था सिर्फ आधा स्वर्गीय धातु इस्तेमाल किया था। क्या? तुम्हारे हाथ में वही बचा हुआ आधा टुकड़ा है स्वर्गीय धातु। जब तुम सब जान गए हो राजेंद्र सिंह, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, अपने हाथ का नाग संहारक खड्ग दे दो और मान लो कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारा प्रचंड खड्ग आश्रम बच सकता है। दूसरा, तो मैं तुम सबको मार दूंगा जैसे 20 साल पहले किया था। नाग संहारक चाहिए? अच्छा, पहले तुझे मारता हूँ, फिर नाग संहारक तुझे दे दूंगा। अरे बच्चे, तेरे और मेरे हाथ में, हालांकि दोनों के पास नाग संहारक है, लेकिन मैंने 40 साल तक तलवारबाजी की प्रैक्टिस की है। यह तुम जैसे नौसिखिए से नए नए उभरे लड़के से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर नहीं चाहते कि प्रचंड खड्ग आश्रम तेरे साथ तबाह हो तो जल्दी से निकाल दे। असमर्थ, मुझे लगता है तेरा नाग संहारक मेरे आगे टिकेगा नहीं। मौत बुला रहा है। अर्जुन, ये नामुमकिन नाग संहारक खड्ग कैसे टूट गया? क्योंकि नाग संहारक खड्ग अभी जागृत नहीं हुआ है और खड्ग विद्या में दुर्जन राव से कमतर है। अगर यह जागृत हो जाए तो सिर्फ दुर्जन राव ही नहीं बल्कि पहाड़ तोड़ना, चट्टान चीरना, आसमान भी हिला सकता है। जागृत होगा? तू क्या सपना देख रहा है? मुझे लगता है तुम लोगों का प्रचंड खड्ग आश्रम का बनाया नाग संहारक खड्ग मेरे पिता के खड्ग से कमतर है। राजेंद्र सिंह, नाग संहारक खड्ग टूट गया। अब फैसला करने का समय है, मरना या झुकना। हम झुकना? मैं अपने पिता के हत्यारे के सामने झुकूं? मैं अर्जुन शर्मा यह नहीं कर सकता। तो मरना ही होगा। दीदी, तुम जल्दी से गुरुवर को लेकर और गुरु भाइयों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। भले ही खड्ग टूट गया हो, मैं उसे कुछ देर रोक सकता हूँ। जाओ। अर्जुन, राजेंद्र सिंह, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना मैं पहले इस बच्चे को मार दूंगा। गुरुवर, सच में कोई उपाय नहीं है? है, 2 उपाय हैं, लेकिन क्या? एक तो वह जो मैंने एकांत में खोजा है, नाग संहारक खड्ग विद्या। अगर अर्जुन उसे सीख ले तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल समय नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है नाग संहारक खड्ग को जागृत करना। लेकिन जब मैं एकांत में था, मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं था, तो जागृत करने का तरीका नहीं जानता। जागृत करने का तरीका? मेरे खून से खड्ग की आत्मा को बलि चढ़ाओगे। याद रखना, अर्जुन के खानदान का खून सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसा है, मैं समझ गया। अर्जुन, चुआन, मुझसे हार गए तो खुद को चोट पहुंचा रहे हो। तो नाग संहारक खड्ग को जगाने का तरीका ऐसा है। नाग संहारक जाग सकता है? बच्चे, क्या सच में तुम मेरे पिता से पागल हो गए हो? चुआन, तुम संभलो। जैसे ही यह खून की रेखा ड्रैगन की आंख तक पहुंचेगी, नाग संहारक खड्ग जाग जाएगा। तब न केवल नाग संहारक खड्ग पुनः बनेगा, बल्कि वह सच्चा दुनिया का सबसे महान खड्ग बनेगा और दुर्जन राव की तलवार उसके सामने कुछ नहीं है। इसमें कितना समय लगेगा? चाहे कितना भी समय लगे, हम सबको चुआन के लिए समय निकालना होगा। ठीक है? समय गंवाओ, देखता हूं तुम और कितना समय गंवा सकते हो। बेहद कमजोर। ठीक तो हो? मैं लड़ता हूं।
गुरुदेव, मैं ठीक हूँ। जब माता पिता मारे गए थे, छुआन 20 साल के लिए खो गया। यह सब मेरी गलती है। आज मैं छुआन की रक्षा करूंगी। अभी काफी नहीं, और तेज करो। दुर्जन राव, तूने मेरे माता पिता को मारा, मेरे आश्रम को नष्ट किया, मुझे और मेरे भाई को 20 साल अलग कर दिया। इस बदले की आग मैं आज ही बुझाऊंगी। जब मेरे पिता ने एक साधारण हथियार से तुम्हारा सफाया कर दिया था, प्रचंड खड्ग आश्रम, अब इस दिव्य हथियार के साथ तुम्हें खत्म करना और भी आसान है। तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। होंग यिंग दीदी, बहुत नहीं हुआ, और तेज करो। हा 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 हा, पिताजी बहुत अच्छा किया। सबको मार डालो, एक भी मत छोड़ो। वह नाग संहारक खड्ग मुझे चाहिए। और कौन मरने के लिए तैयार है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। दुर्जन राव, रोहित राव, तुम लोग मरने के काबिल हो। बस कुछ चींटियां हैं, क्या ये आसमान हिला सकती हैं? दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमें नाग संहारक खड्ग के जागने तक इंतजार करना होगा। हमला करो। जल्दी करो। दुर्जन राव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शियाओ चुआन, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ। मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। उस समय तुम्हारे ये परिवार को, प्रचंड खड्ग आश्रम के लोगों को पूरी तरह से मार नहीं दिया। यह गलती थी। आज मैं उस गलती को सुधारता हूँ। बस थोड़ा और बाकी है। श्याओ चुआन, अच्छी तरह से जीना। द यिंग ताओ, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बदतमीजी मत करो, मुझे दीदी कहो। भाई की रक्षा दीदी को करनी चाहिए। मैं बहुत ताकतवर बनूंगा, मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। दीदी, दीदी, जिंदा तुम सबको मरना होगा। बस यही मौका है। दुर्जन राव, तुम मरो। दुर्जन राव, मर जा। जल्दी जल्दी होंग यिंग को नीचे ले जाकर इलाज करो। नहीं सोचा था यह नाग संहारक खड्ग इस तरह जागृत हुआ। बहुत अफसोस है मेरे इस खड्ग का, मगर अच्छा हुआ तुम्हारे पास अभी भी एक है। हूं दुर्जन राव, जान दे। यह है दिव्य शस्त्र सूची दूसरे नंबर का नागदंड। मेरी जान चाहते हो? तुम अभी लायक नहीं हो। शियाओ चुआन, सावधान। यह नागदंड, यह आसमानी लोहे से बना है, अभेद्य, और यह विशेष रूप से तलवारों को हराने वाला हथियार है। तो क्या हुआ? लेगु वेंग जिनचुई और राक्षसी तलवार मुरामासा दोनों मैंने काट दिए। यह दिव्य शस्त्र सूची दूसरे नंबर का नागदंड, मैं भी इसे तोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है तुम बिना दीवार से टकराए नहीं मानोगे।
तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ नाग प्रहार। नाग संहार वार। नाग संहार वार। मैं मानता हूं अब नाग संहारक खड्ग दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। बस अफसोस है तुम्हारे पास कोई उपयुक्त नहीं है नाग संहारक खड्ग का कर्तव्य। तो नाग दंड का सामना करते हुए जो नाग संहारक खड्ग को रोकने वाला हथियार है, तुम अभी भी मेरे मुकाबले नहीं हो। क्या मुकाबला है या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर से आ। जियाओ चुआन। गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अरे लड़के, बस इतना ही तुम कर सकते हो? मेरे पिता ने अभी तक अपनी खास चाल नहीं दिखाई। नागकोड़ा कहाँ है? बदला लेना है। लगता है तुम मरना चाहते हो। दुर्जन राव, तुम्हारे पास पहले से ही दुनिया पर राज करने की ताकत है, फिर भी तुम नाग संहारक खड्ग को क्यों पकड़े हुए हो? जब तक कोई चीज मुझे खतरा पहुंचा सकती है मैं उसे हासिल करूंगा। और तो और यह एक अद्वितीय हथियार है। राजेंद्र सिंह, यह बात तुम नहीं समझते? क्या यही है कि तुमने मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम के सैकड़ों लोगों को मार डाला और आधे पूर्वी समुद्री कबीले को तबाह कर दिया का कारण है? हाँ। तुम मुझे क्रूर कहना चाहते हो? मैं एक गुंडा हूं? आह। जो चाहो कहो, क्योंकि ये सब तुम कमजोर लोगों के बहाने हैं। अरे लड़के, मैं तुम्हारे साथ खेल चुका हूं। इसके लिए दोष दो कि तुम्हारे पास कोई उपयुक्त नहीं है नाग संहारक खड्ग का कर्तव्य। नागकोड़ा, प्रचंड नाग चाबुक। मैंने नहीं सोचा था तुम तो कर ही सके। मेरे प्रचंड नाग चाबुक को रोक दिया। नाग संहारक खड्ग वाकई दुनिया में सबसे बढ़िया। जियाओ चुआन। गुरुदेव, मैं ठीक हूं, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। जियाओ चुआन, माफ करो, सब मेरी कमजोरी है, सब मेरी ही कमजोरी है यार। अगर मैं गुरु पहले ही तुम्हें नाग संहारक खड्ग तकनीक सिखा देता तो आज यह हाल न होता। तुम्हें नाग संहारक खड्ग की तकनीक आती है? हा। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। प्रचंड खड्ग आश्रम राजेंद्र सिंह, तुम मुझे जो सरप्राइज दे रहे हो वाकई बढ़ते जा रहे हैं। गुरुदेव, क्या आप सच कह रहे हैं? तो जल्दी से मुझे सिखाइए। बेकार है। नाग संहारक खड्ग तकनीक मैंने कई दशकों तक शोध किया, तब जाकर यह निकाली। अगर अभी तुम्हें सिखा भी दूं तो भी नहीं सीख पाओगे। मैं तो तुम्हें ले जाना चाहता था, तुम्हें नाग संहारक खड्ग तकनीक सिखाना चाहता था, फिर वापस आकर बदला लेना। लेकिन अब कोई मौका नहीं है। राजेंद्र सिंह, जब तुम्हें अपनी नियति पता है, मैं एक बार तकदीर के खिलाफ जाऊंगा। तुम नाग संहारक खड्ग दे दो और तकनीक भी तुम आज नहीं मरोगे। दे दे? अच्छा, तो तू मेरे माँ बाप की जान के बदले जान दे। अरे छोकरे, तू व्यर्थ मत लड़। मेरे पिता ने तुझे नहीं मारा। यह तेरे लिए, तेरे प्रचंड खड्ग आश्रम के लिए सबसे बड़ी दया है। तो मैं पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तू तो थककर बेजान हो गया है। खड़ा हो तो दिखा खड़ा हो। राजेंद्र सिंह, क्या कहते हो? इस सौदे में तुम्हें नुकसान नहीं होगा की तुलना में तुम्हारे प्रचंड खड्ग आश्रम ऊपर नीचे सैकड़ों जाने, क्या वे इस पैसे के लायक नहीं हैं? जियाओ चुआन। गुरुजी, सचमुच आपको फिर से खोना नहीं चाहते? राजेंद्र सिंह, बशर्ते आप देने को तैयार हो नाग संहारक खड्ग और उसकी विद्या, उसके बाद तुम्हारा प्रचंड खड्ग आश्रम हमारे युवान परिवार का भाईचारा संघ होगा। सभी संसाधनों का प्राथमिकता से लाभ उठा सकते हो। तुम्हें इसका महत्व समझना चाहिए। पिताजी, भाईचारा संघ यानी उनके साथ सारी दुनिया बांटना? पिताजी, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह हम्फ, क्या मैं अपने पिता के हत्यारे का भाई बनूं? दुर्जन राव, क्या तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? पिता की हत्या का बदला, बस मुनाफा काफी हो, भले ही मुझे पत्नी और बेटे को मारना पड़े तो क्या? यही कारण है कि तुम क्यों मजबूत नहीं बन पाते। अच्छा, तो तू अपने बेटे को मार दे, मैं तुझे खड्ग दे दूंगा। पिताजी, क्या उलझन में हो? लगता है तुझे भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। क्या तुझे लगता है तू अब मेरे साथ शर्तें रखने का हक है? बात नहीं करनी तो मत कर। गुरुजी, आप सोचिए,
दुर्जन राव प्रचंड खड्ग आश्रम के कितने लोगों को मारा, मेरे पिता और माता, और वे सब गुरु भाई। राजेंद्र सिंह, मरे हुओं की कोई कीमत नहीं। प्रचंड खड्ग आश्रम को पुनर्जीवित करना है। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जियाओ चुआन, तुम सही कह रहे हो। मैं कमजोर हो गया हूँ। दुर्जन राव, तुम मुझे मार दो, हमें मार दो। तुम्हें केवल मिलेगा एक बेकार तलवार जिसमें कोई विद्या नहीं। अच्छा राजेंद्र सिंह, जब तुम लोग मरना चाहते हो तो बूढ़े को मत दोष देना। गुरुजी सावधान। जियाओ चुआन, गुरुजी, वैसे भी हम मरने वाले हैं। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे पास और चालें हैं? शियाओ चुआन बोलो, गुरु तेरे साथ है। गुरुजी बोलिए, क्या मैं एक बार में सीख सकता हूँ नाग संहारक खड्ग विद्या? हाँ हाँ हाँ, क्या बोला तूने? एक बार में सीखना? तू अपने आप को क्या समझता है? जन्मजात प्रतिभा है क्या? हाँ 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 हाँ। अरे छोरे, तू सच में घमंडी है। नाग संहारक खड्ग की विद्या तो दूर, सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट भी एक बार में सीखने वाला आदमी इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ है। तुम तो दूर, मैं भी नहीं कर सकता। यह तो आप कर नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। गुरुजी, वैसे भी मरना ही है। मैं इतनी बेइज्जती से नहीं मरना चाहता। ठीक है, तो आज यह बुढ़ा तेरे साथ पागलपन करेगा। हाँ 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 हाँ, सच में सिखाने की हिम्मत है पिताजी। यह तो बहुत आसान है। ये दो बेवकूफ न सिर्फ मरना चुन रहे हैं, बल्कि मरने से पहले हमें दिखाएंगे भी नाग संहारक खड्ग की विद्या। हा 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 हा। नाग संहारक खड्ग अत्यंत गर्म और प्रचंड तलवार है। इसकी धार पहाड़ों को चीर सकती है। इसकी शक्ति दिन को रात में बदल सकती है। तुमने अभी जिस ब्रह्मांड एक खड्ग का इस्तेमाल किया, वह एक कठोर और उग्र विद्या है, लेकिन नाग संहारक खड्ग पहले से ही अत्यंत गर्म है और भी उग्र विद्या। बस उसकी शक्ति का उपयोग करती है, उसकी पूरी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकती। उसकी पूरी ताकत केवल यिन यांग का विरोध, यिन यांग का सहयोग ही उसकी पूरी शक्ति दिखा सकता है। गुरु आज तुझे यह सिखाता है। दिलचस्प है। यिन यांग को मिलाने वाली विद्या ताई ची तलवार। बुरा हुआ, बुरा। पापा, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या वह एक बार में सीख सकता है? जैसा कहा जाता है, सप्त सितारा चाल, गुप्त चाल, वायु चाल, गति प्रवाह। अब और उन्हें अभ्यास नहीं करने देना चाहिए। कांगलोंग वेव, सप्त सितारा चाल। नामुमकिन? तुम इसे कैसे रोक सकते हो? मेरे पापा का कांग लॉन्ग वेव नामुमकिन। यह लड़का सीखने लायक है। जियाओ चुआन, मैंने तुम्हें कम आंका। भले ही तुम अब कितने भी ताकतवर हो, तो भी बस इतना ही है। गति प्रवाह। गुरुजी, मैंने सीख लिया। आपको अभी भी सावधान रहना होगा। दुर्जन राव की कला आपसे ऊपर है। फिक्र मत करो गुरुजी, अब मुझे लगता है वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और मैंने एक बेहतर तरीका निकाल लिया है। बहुत अच्छा, ठीक है, तुम मुझे घायल करने में कामयाब रहे। तुम पिछले 20 सालों में पहले व्यक्ति हो, लेकिन सिर्फ तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। मेरी नज़र में यह बस एक सपना है। यही? अरे छोकरे, सिर्फ इस नए हुनर के साथ क्या बेकार नाग संहारक खड्ग तकनीक, क्या तू मेरे पिता को हरा सकता है इस नाग संहारक चाबुक से? हम क्या यह काफी है या नहीं, एक बार परीक्षा कर लेते हैं। आओ। शियाओ चुआन। गुरुजी, मैं समझ गया हूँ नाग संहारक खड्ग तकनीक का सार। मैं जीत सकता हूँ। अरे छोकरे, सिर्फ इस एक नज़र से इस तकनीक को देखकर तू मेरे पिता को हराना चाहता है, जो पूर्वी सागर का सबसे बड़ा योद्धा है। तू अपने आप को क्या समझता है? दुनिया का सबसे अच्छा। अब नहीं, तेरे पिता को मारने के बाद बन जाऊंगा। हा 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 हा, गुस्ताख छोकरे, आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, वरना तू बनेगा मेरे कांगलोंग चाबुक के नीचे 72वीं आत्मा। शियाओ चुआन, यही उसकी असली ताकत है। मो बूढ़े, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा प्रचंड खड्ग आश्रम पूर्वी सागर से मिट जाए, अभी अपना हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण करो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शियाओ चुआन, क्यों न हम? गुरुजी, अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, अपने गुरु भाइयों और साथियों का बदला, आज भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मौत ढूंढ रहा है कांगलोंग चाबुक। ताई ची एकत्व। पापा, आप ठीक हैं? मैं मानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन बस इतना ही।
दुर्जन राव, मैं तुझे अपने माँ बाप का बदला दूंगा। छोचुआन, तुम ठीक हो? गुरुजी, मैं ठीक हूँ। मुसीबत उसे है। आज मैं बदला लूंगा अपने माता पिता की हत्या का। दुर्जन राव, तेरी जान से अपने माता पिता की आत्मा को शांति दूंगा। हाँ, सचमुच दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार। मैं दुर्जन राव, सभी को हराने का दिन आखिरकार आ ही गया। हा। दुर्जन राव, आज मैं तुझे बाधा शांजुआंग से बाहर नहीं जाने दूंगा। बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? तो देख ले तेरे पास और क्या दांव है। नाग संहार वार। पापा भागो, जल्दी भागो। क्या घबराना, अगर अब भी नहीं आए तो मेरी मौत देखोगे। क्या दुर्जन राव अब तो बच्चों को भी हरा नहीं सकते? अर्जुन जी, आप आ गए। छोटे युवान, तुम्हारे पिता इतने कमजोर हो गए? कोशिश करके देखिए। मैं हम्फ। चुआन, तुम ठीक हो? गुरुजी, आने वाला शख्स दुर्जन राव से कुंग फू में बराबर है, लेकिन हथियार दुर्जन राव के हथियार से ज्यादा खतरनाक है। आप कौन हैं? आज मेरा प्रचंड खड्ग आश्रम दुर्जन राव के परिवार का निजी झगड़ा है, कृपया आप हस्तक्षेप न करें। दक्षिण सीमा का अर्जुन। आप ही हैं? गुरुजी, क्या हुआ? दक्षिण सीमा का अर्जुन दक्षिण सीमा का सबसे बड़ा कुलीन परिवार है। अर्जुन परिवार का मुखिया और इकलौता व्यक्ति जिसने दक्षिणी संघ को एकजुट किया, और सिर्फ 3 साल में दक्षिण सीमा में उन्हें पूजा जाता है दक्षिण सीमा के दिव्य गुरु। ये सब बेकार के खिताब हैं। हा। अर्जुन जी, हमारे पूर्वी समुद्र के निजी मामले में दखल देना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं दखल दूं तो? बूढ़े मुंह, तुम मेरा क्या कर लोगे? आखिरकार यह ड्रैगन मारने वाली तलवार हर कोई पाना चाहता है, दिव्य हथियार। सचमुच ड्रैगन के लिए आए हैं। चाचा जी, इनसे बात करके क्या फायदा, सीधे पकड़ लेते ना। अरे दुर्जन राव, पक्का यही तलवार है? तुम्हें लगता है दुर्जन दूसरे हथियार से घायल हो सकता है? मेरा विष हंसिया, क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंचाया था? क्या विष हंसिया? अरे जी, इस बच्चे में कमाल है। जब तक मैं ठीक न हो जाऊं, तुम सावधान रहना। गुरुवर, विष हंसिया क्या चीज है जो दुर्जन राव को भी घायल कर सकता है? क्या यह अस्त्र रैंकिंग में पहले नंबर का हथियार है? नहीं, विष हंसिया की रैंकिंग सिर्फ 5वीं है। 5वीं? फिर इतना खतरनाक क्यों? बेवकूफ, तुझे कुछ पता नहीं। यह विष हंसिया दक्षिण सीमा के 178 प्रकार के विषों से बनाया गया है और दक्षिण सीमा की भूमि की आत्मा से भी जुड़ा है। जरा सा भी लग गया मेरे चाचा के मारक के बिना, तो चाहे तू कोई देवता ही क्यों ना हो, आज तुझे यहीं मरना होगा। विष? दुनिया में ऐसा धोखेबाज हथियार भी होता है? धोखा? जीतने के लिए धोखा क्या बुरा है? बच्चे, मैं कहता हूँ अभी तलवार दे दे, ताकि बाद में घायल होकर मुझसे मारक न मांगनी पड़े। तब तक जरूरी नहीं कि मैं मारक दूं। तलवार दूं? पहले देख लो कि तुम में इतनी ताकत है या नहीं। अच्छा, ले आ। चल। शोचन, सावधान रहो। निकम्मा और कर उठ और चिल्ला। मैं बूढ़े युवान जैसा नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने का पूरा समय है, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते, बेहतर होगा कि तुम नाग संहार वार दे दो, वरना जब बूढ़ा युवान संभल जाएगा, तुम्हारे बचने की गुंजाइश और भी कम हो जाएगी। तुम्हें दे दूं जब तक मैं मर न जाऊं। बहुत जिद्दी हो। अस्थि घुलन चूर्ण। शोचन, हथियार से बच। चाचा, अभी इसे मार डालो। नाग संहार वार। यह नाग संहारक खड्ग ही है, इसका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शियाओचुआन, तुम ठीक हो? गुरुजी, मैं ठीक हूं, लेकिन यह आदमी सच में मुश्किल है। मेरा हर हमला उसने रोक दिया और मुझे उसके हथियार पर नजर रखनी है जो मुझे घायल कर सकता है। शियाओचुआन, तुम्हारा हमले का इरादा बहुत स्पष्ट है, छिपाने की जरूरत है। जी सर, अभी सही मौका है, जब वह कमजोर हो तब उसे खत्म कर दो। क्या जल्दी है? मैं उस बूढ़े युवान की तरह नहीं हूँ, मेरे पास उसके साथ बर्बाद करने के लिए बहुत समय है। केवल निराशा ही मुझे खुश कर सकती है। अगर इतना आसान होता तो नाग संहारक खड्ग मिल जाता तो कितना बोरिंग होता। छुपाओ। जैसा कि कहा जाता है, सप्त सितारा चाल, गुप्त चाल, वायु चाल, गति प्रवाह।
गुरुजी, मैं समझ गया। नाग संहारक खड्ग की धार बहुत तेज है, इसलिए मेरा हर हमला वह पहले ही भांप लेता है, महसूस कर लेता है। मुझे पता है कैसे सामना करना है। अब दिलचस्प हो गया। फिर से चाचा जी, आप नामुमकिन है, अभी तो आप हर तरफ कमजोर थे। इतनी जल्दी तरक्की कैसे संभव है? दक्षिण सीमा का पहला बस इतना ही है। इस लड़के की मार्शल आर्ट प्रतिभा, क्या मैंने उसे कम आंका? दिलचस्प है, वाकई बहुत तेज है। तो देखते हैं क्या रोक पाएगा मेरा एक वार। श्याओ चुआन, सावधान रहो। गुरुजी, चिंता मत करें। सहस्र आत्मा विश्वास, ताइची इकबाल। अच्छा, शियाओ चुआन, तेरी मार्शल आर्ट की प्रतिभा सच में मेरी उम्मीद से बढ़कर है। अर्जुन जी, अब तुम अब भी हस्तक्षेप करोगे हमारे पूर्वी सागर के आंतरिक मामलों में? राजेंद्र सिंह, तू सच में बेवकूफ है या बहाना कर रहा है? तेरा क्या मतलब है? अंदाजा लगा मैं दुर्जन राव की मदद क्यों करूं? क्यों पश्चिम का फेंक परिवार खत्म हो गया? तुझे लगता है कि दुर्जन राव ने अकेले यह किया? फेंक परिवार का सफाया हुआ मुझे क्या? भले ही तुम दोनों ने मिलकर किया हो, फेंक परिवार को खत्म कर दिया तो क्या? अब तू पहले से ही गंभीर रूप से घायल है। क्या तू हमसे भिड़ना चाहता है आखिरी हद तक? बूढ़े हरामी, लगता है तू सच में बेवकूफ है। पापा। नहीं, उस समय तुम 3 लोग थे और एक और कौन था? जिसने तुम्हारे प्रचंड खड्ग आश्रम को नष्ट किया था वह मैं अर्जुन हूं, और वह दुर्जन राव और उत्तर असभ्य का अजय शर्मा। सही कहा, यह तीसरा आदमी मैं हूं। अजय शर्मा, उत्तर असभ्य के झांग परिवार के प्रमुख। अजय शर्मा, तुम दोनों बेकार हो। शुरू में हम तीनों प्रचंड खड्ग आश्रम में खून की नदी बहा दी थी और अब एक छोटे बच्चे से हार गए। बिल्कुल बेकार हो। तो तू ही कोशिश करके देख इस नाग संहारक खड्ग की ताकत। बस एक नाग संहारक खड्ग मेरे रहस्यमय नाग खड्ग के सामने बिल्कुल बेकार है। उत्तरी स्वर्ग द्वार के मुखिया अजय शर्मा, दिव्य शस्त्र सूची नंबर 1, रहस्यमय नाग खड्ग। गुरुदेव, क्या हुआ? मुझे नफरत है कि मुझे पहले पता नहीं था। अब पता चला, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। एक पूर्वी सागर का पहला परिवार है, एक दक्षिण सीमा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, और उत्तर असभ्य का खूनी पागल। नहीं जानता था कि तुम हो जिन्होंने मिलकर मेरे शिष्य को मारा था। अब पता चलना देर नहीं हुई, कम से कम तुम साफ साफ मरोगे। गुरुदेव, आप चिंता न करें, आज मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। प्रचंड खड्ग आश्रम के मरे हुए गुरु भाइयों का बदला लूंगा। नहीं नामुमकिन, इस दुनिया में राजधानी के उस शख्स के अलावा कोई नहीं है जो उनके गठबंधन को हिला सके। बूढ़े, तू कम से कम समझदार है, तू चिंता मत कर। मैं थोड़ी देर में जरूर तुझे और इस छोटे बच्चे को आराम से मरवाऊंगा। नहीं, मैंने बहुत समय से अनुभव नहीं किया खून उगलने का मजा। उन्हें नहीं होने देना चाहिए इतनी आसानी से मरना। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अंकल झांग, अंकल जी, मैं कहता हूँ तो क्यों ना हम विक्रम शर्मा की हड्डियां खोद निकालें, उनके सामने उसकी हड्डियां जलाकर राख कर दें और फिर उन्हें मार डालें। हाँ 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 हाँ। छोटे युवान, तू ही कर सकता है। तू अपने बाप से भी ज्यादा खूंखार है। तुम लोग, गुरुजी, तुम सब अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर हो, और तुम्हारे हाथों में जो हथियार हैं वे भी हथियारों की रैंकिंग में टॉप पर हैं। लेकिन तुम क्यों मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम पर इतनी लालच? बूढ़े, सज्जन बेगुनाह है, लेकिन कीमती चीज रखना ही गुनाह है। इतने साल जी लिया और यह बात नहीं समझते। दुनिया में चलते हुए हमेशा कोई खतरा होता है। अगर वह तुम्हारे काम नहीं आ सकता तो उसे मरना होगा। तुम लोग। राजेंद्र सिंह, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस लड़के को अभी यह नाग संहारक खड्ग दे दे और आत्मसमर्पण कर दे, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि प्रचंड खड्ग आश्रम 20 साल पहले की तरह कोई बचेगा।
बस तुम तीनों के दम पर? मुझे लगता है आज जिंदा बाहर निकलने वाले प्रचंड खड्ग आश्रम से जरूरी नहीं कि तुम ही हो। तुम मौत से डरते हो, तुम हार से डरते हो, तुम डरते हो किसी ऐसे से जो तुम्हारी तरह तुम्हें आसानी से मार सके और फिर तुम्हारा सब कुछ ले ले। बकवास। हर इंसान मौत से डरता है। क्या तू मौत से नहीं डरता? मुझे डर नहीं लगता। मरना चाहते हो? लगता है तुम्हें पता नहीं है हम तीनों की ताकत का। भले ही तुम तीनों कितने भी ताकतवर हो तो क्या, भले ही आज मर जाऊं तो क्या, भले ही तुम तीनों से हार जाऊं, अगर एक को भी मार दूं तो भी अपने माता पिता का बदला लूंगा। शियाओ चुआन, बेवकूफ, तुझे लगता है तेरे पास नाग संहारक खड्ग है तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर हो गया? यह रहस्यमय नाग खड्ग काले नाग के सार से बना है। इसकी शक्ति नाग संहारक से कम नहीं और फिर रहस्यमय नाग खड्ग दिव्य शस्त्रों की सूची में पहला है। शियाओ चुआन, माफ करना, मेरी गलती थी। मुझे लगा था तुम्हें नाग संहारक खड्ग की तकनीक सिखा दूंगा तो तुम दुर्जन राव को हरा सकोगे, अपने माता पिता का बदला ले सकोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था उस समय सिर्फ दुर्जन राव ही नहीं था। नहीं गुरुजी, यह आपकी गलती नहीं है, दोष मेरी कमजोरी का है। गुरुजी, मुझे पछतावा है, मुझे पहले ही यह प्रचंड खड्ग आश्रम उन्हें सौंप देना चाहिए था। नहीं गुरुजी। गुरुजी, तुमसे माफी चाहता हूँ और तुम्हारे माता पिता से भी। अब पछताना बहुत देर हो चुकी है। मो बूढ़े, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा प्रचंड खड्ग आश्रम बर्बाद हो गया। मुझे सौंप दो, यही सबसे सही फैसला होता। अफसोस, तुम लोग मरने पर तुले हुए थे। तब तक इंतजार किया और जब तक प्रचंड खड्ग आश्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया तब तुमने इसे छोड़ने का फैसला किया। क्यों? शियाओ चुआन, तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैंने तुम्हारे माता पिता को खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता। जल्दी जाओ, भागो। गुरुजी, अब जाना चाहते हो? तुम नहीं जा सकते। कमीने, आज बूढ़ा तुम लोगों से भिड़ेगा। मौत ढूंढ रहे हो? नागवार। गुरुजी, मैं तुझे मार डालूंगा। छोकरे, बस इतनी ही ताकत है तुझमें। मैं देखूंगा यह रहस्यमय नाग खड्ग कितना ताकतवर है। ताइची, एक बार। कचरा। रोहित राव, जाओ नाग संहारक खड्ग उठाओ, इस कमीने को मार डालो। ठीक है अंकल। नालायक क्या, अब तो चाकू भी नहीं उठा सकता। अरे आप रुकिए, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मो, तू पास मत आ। अगर तू और आगे बढ़ा तो मैं अभी इसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। तू बहुत अकड़ रहा है, तू बहुत घमंडी है। अभी तूने कहा था ना कि चाकू उठाएगा, मुझे काट डालेगा। आजा। बोरिंग। अरे मो बूढ़े, मैं अब तुझे एक मौका देता हूं उसे बचाने का, लेगा क्या? हाँ बस, इसे मत मारिए, मैं प्रचंड खड्ग आश्रम आपको दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे प्रचंड खड्ग आश्रम नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। गुरुजी नहीं। क्यों नहीं मानोगे? गुरुजी, उसने मेरे माता पिता को मार डाला है, प्रचंड खड्ग आश्रम के इतने भाइयों को मार डाला। हाँ हाँ मानता हूँ, बस आप इसे मत मारिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब तू मेरे सामने घुटने टेक, वरना मैं अभी इसे मार डालूंगा। मैं घुटने टेकता हूँ। गुरुजी नहीं। मैं घुटने टेकता हूँ। गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम माफी मांगो ना। बस घुटने टेकने से क्या होगा? रोहित जी, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, माफ कीजिए। कृपया आप जियाओ चुआन को छोड़ दीजिए। गुरुदेव, कृपया आप जियाओ चुआन को छोड़ दीजिए। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, कम से कम आप तो एक वरिष्ठ हैं। कैसे आप रोहित राव के आगे घुटने टेक रहे हैं? ये रोहित राव आगे चलकर अगर मुझे जीशु बुलाएगा, मैं उत्तर नहीं दे सकता। आप ऐसा करके मुझे उसे मारने में शर्म आ रही है।
रोहित राव, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाड़ में जाओ। तुम नहीं चाहते थे। नाग संहारक खड्ग सौंपने का। ठीक है, अब मैं नाग संहारक खड्ग से तुम्हें काट दूंगा। रोहित जी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि ज्याओ चुआन को नहीं मारेंगे। हाँ, लेकिन अब मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। तुम अगले जन्म में मुझसे बदला लेना। क्या क्या हुआ? नहीं, ये अंदाज क्या? ये मुसीबत हो गई। अच्छा, यह नाग संहारक खड्ग का स्वामी चुन लेना है। नाग संहारक खड्ग ने स्वामी चुन लिया। हर पीढ़ी के महान हथियारों में अपना एक आत्मा होता है। जब आत्मा स्वामी चुन लेती है तो वह व्यक्ति दुनिया में अजेय हो जाता है। यही कारण है कि हमें क्यों हासिल करना है नाग संहारक खड्ग। तो इसका मतलब आज हम सब मरेंगे? मुसीबत। रोहित राम, जल्दी जाओ, अपने पिता की मदद करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। अगर हम तीनों मिलकर लड़ें तो जीतने की उम्मीद है। हाँ। पिताजी, हमला और बचाव बदल गया। तुम तीनों, पहले जो कष्ट तुमने मुझे दिए प्रचंड खड्ग आश्रम पर, आज मेरा शिष्य पोता वह सब लौट आएगा। बहुत बकवास। अर्जुन, पहले इस बूढ़े को मार डालो। ठीक है। आओ, मुझे मार डालो। मैंने नाग संहारक खड्ग को स्वामी चुनते देखा। अब जीवन में कोई अफसोस नहीं। मर जाओ। मेरे गुरु पिता को मत मारो। मेरे गुरु को हाथ मत लगा। कितनी ताकत है! क्या इसने पूरी तरह से अजगर मार दिया? और ताकतवर हो तो भी क्या, भागने की सोच रहे हो? भाग? आज कोई नहीं भाग सकता। वाह, सचमुच कमाल का हथियार है। सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा खड्ग है। रहस्यमय नाग खड्ग बस इतना ही है। दुर्जन राव, अगर तू जल्दी नहीं संभला तो मैं मर जाऊंगा। दुर्जन, बहाना मत कर, जल्दी कर। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मेरे माँ बाप की जान लौटा दो। ये के बच्चे, घमंड मत कर। दुर्जन राव, अगर तू अब भी नहीं उठा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, यह प्रचंड खड्ग आश्रम, मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए। पहले इस बच्चे को मार डालो। हम तीनों मिलकर उससे डरने की क्या बात है? और एक बड़ा आदमी तुम्हारे घर पर है। हूँ रेन, जल्दी जा, एहतियात के तौर पर उसे लेकर आ। ठीक है। कोई नहीं भागेगा। हम तीनों को क्या समझा है? हमला करो। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। नाग प्रहार। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे दुर्जन राव। नाग संहारवाद। क्या देख रहे हो? एक साथ आओ। ताओ यांग कातिलवाद। अरे लड़के, तू सच में सोचता है कि तू दुनिया में सबसे ताकतवर है? क्या तुम्हें लगता है इस बार तुम्हारी जीत होगी? हम जीत हो या न हो यह तुम तय नहीं कर सकते। शियाओ चुआन, पहले अर्जुन को मारो। अर्जुन, वो बूढ़े ने कहा तू हम तीनों की कमजोरी है। तेरी माँ की कमजोरी। अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। बुरा है। डर किस बात का? क्या हम एक छोटे बच्चे से हार जाएंगे? कांगलोंग विहेब। उड़ान ड्रैगन प्रहार। ताइची वॉर।
ताइची वर। तुम दोनों भी उसे नहीं हरा पाए, है ना? लानत है, शुरू में ही मुझे सबको खत्म कर देना चाहिए था, कोई निशान न छोड़ता। अब आकर शुरू में कह रहे हो। दोष अपने लालच को दो नाग संहारक खड्ग छीनने पर अड़ा था। अब आपसी लड़ाई का समय नहीं है, सब चुप हो जाओ। तीनों और कुछ कहना है? अगर नहीं तो कृपया तीनों विदा लें, समर्पित करने के लिए मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम के मृत आत्माओं को। जीता वही राजा, हारा चोर। कुछ कहने को नहीं है। बूढ़े मुंह, तुम जीत गए, मैं मानता हूं, लेकिन मैं उत्तर असभ्य का अजय शर्मा एक छोटे बच्चे के हाथों नहीं मरूंगा। अरे छोकरे, मेरा नाम याद रख अर्जुन। यह मत सोच कि तूने हमें हरा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। याद रख, दुनिया दुनिया है, हमेशा रंजिश रहेगी। अजय भाई, मैं आ गया। हाँ दुर्जन राव, अब तेरी बारी है। मेरी बारी क्या? हम्फ, तेरी बारी क्या? तेरी बारी है मेरे मृत माता पिता के लिए, प्रचंड खड्ग आश्रम के मृत गुरु भाइयों के लिए और पूरे पूर्वी समुद्र के तुम्हारे द्वारा मारे गए कुलों के लिए अपनी जान देकर प्रायश्चित करो। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे मार भी नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसका बदला जरूर मिलेगा। तब तुम्हारा प्रचंड खड्ग आश्रम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हम उसका बदला? जब तक मेरे हाथ में नाग संहारक खड्ग है, देखता हूं कौन मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम पर नजर डालता है। अर्जुन शर्मा, तुम अभी दुनिया नहीं समझते। भले ही तुम्हारे पास नाग संहारक खड्ग हो तो क्या, भले ही उसने तुम्हें पहचान लिया हो तो क्या, तुम अकेले हो। तुम विरोध नहीं कर सकते पूरी दुनिया का। मैं अकेला ही सामना करूं तो क्या, बस तुम्हें मारकर अपने माता पिता का बदला ले सकूं? पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, यहां तक कि पूरा बड़ा रसोइया भी मैं अकेला ही संभाल लूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारी हिम्मत कम आंकी थी। मैं दुर्जन राव तेरी तलवार से मर सकता हूं, यही काफी है। मुझे मार डालो। अच्छा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। हाँ, इतनी आसानी से टाल दिया। मेरा नाग संहारक खड्ग जो मुझे पहचानता है, उसे तुम मार नहीं सकते। पिताजी आप ठीक हैं? महोदय, सिर्फ एक नजर उसकी ताकत ने मुझे कुचल दिया है। क्या आज अंततः मैं बदला नहीं ले पाऊंगा? इस आदमी का तेवर बहुत ऊंचा है, उसकी मार्शल आर्ट शायद तुमसे एक लेवल से भी ऊपर है। बेहतर होगा कि हाथ ना उठाओ। पता नहीं यह महान योद्धा कौन है, क्यों इस दुर्जन राव को बचाया? मैं तो इस दुनिया में एक बेफिक्र इंसान हूं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोजी कृपया मेरा मान रखिए, दुर्जन राव को छोड़ दीजिए। हम छोड़ दूं? शियाओ चुआन, महान योद्धा, 20 साल पहले दुर्जन राव ने मेरे सारे चेलों को मार डाला। आज उसने अपने बेटे को भेजा हमारे प्रचंड खड्ग आश्रम पर कब्जा करने। यह बदला मैं छोड़ नहीं सकता। बकवास। असल में तुम लोग प्रचंड खड्ग आश्रम कमजोर है। हमारे युवान परिवार ने तुम्हें मौका दिया प्रचंड खड्ग आश्रम को फिर से बनाने का, और तुम लोगों ने हमारी कदर नहीं की, उल्टा हम पर निर्दोषों को मारने का आरोप लगाया। हास्यास्पद। चुप रहो। पिताजी, हमारे साथ एक बड़ा आदमी है, तुम क्यों डर रहे हो? मैंने कहा चुप रहो। बस यह नाटक मैं नहीं मानता। महान योद्धा, क्या इन 2 थप्पड़ों से मेरे प्रचंड खड्ग आश्रम के सभी लोगों की सैकड़ों जानों का हिसाब चुकता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी एक समझदार आदमी हूं। दुर्जन राव और उसका बेटा मेरे लिए अभी भी काम के हैं। उन दोनों को मारने के अलावा और कोई भी शर्त मैं पूरी कर सकता हूं। कोई भी शर्त? हाँ, बिल्कुल। चाहे तुम यह चाहो चूस साम्राज्य का आधा हिस्सा या फिर गठबंधन के प्रमुख की गद्दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं आपको मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस अपनी शर्त रख दीजिए। अच्छा, तो जान के बदले जान। तुम नहीं चाहते थे कि वे दोनों जिंदा रहें, तो तुम उनकी जगह मर जाओ।
अर्जुन शर्मा, बहुत ज्यादा मत करो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हम्फ, मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। जिसने मेरे माता पिता को मारा, जिसने मेरे गुरु भाइयों को मारा, आज मैं उसे मार डालूंगा। हे युवक, क्या क्या कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है? हम्फ, अगर मैंने तुम्हारे माता पिता को मार दिया होता और तुम्हारे संप्रदाय का विनाश किया होता, क्या तुम शांति से बैठकर मुझसे बात करते? ठीक है, तो फिर माफ करना। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन, उतावली मत करो। गुरुवर, अगर आज उन दोनों को जाने दिया तो मेरा मुंह दिखाने लायक क्या रहेगा उन गुरु भाइयों के सामने जिन्होंने जान की परवाह न करके रक्षा की, अपने गुरुकुल के भाइयों के सामने? और क्या मुंह दिखाऊं अपने मृत माता पिता के सामने? अर्जुन, ताइची का एक वार, ताइची का एक वार। हुजूर, सावधान रहिए, तू लोग ने मालिक को पहचान लिया। इसकी ताकत बेमिसाल है। चियाओ चुआन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। तुमने दुर्जन राव और उसके बेटे का पक्ष लिया, यह तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरे शिष्य के बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? गुरुजी, मैं ठीक हूं, मुझे उसे फिर से काटने दो। तुलोंग तलवार एक दिव्य हथियार है, लेकिन तुम इसका ऐसे उपयोग कर रहे हो। फिर भी तुलोंग कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे तुम अकेले संभाल सको। तुलोंग, भले ही यह एक दिव्य हथियार हो, लेकिन यह सिर्फ एक हथियार है। तुम इस पर बहुत निर्भर हो। यह नामुमकिन है। तुम कौन हो? पापा, आपकी मार्शल आर्ट किस स्तर की है? यह अपने मालिक को पहचानने वाली नाग संहारक खड्ग भी छीन ली। जहां तक मुझे पता है, पूरी दुनिया में उनके बराबर कोई नहीं। मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम अभी बदला लेना चाहते हो? बदला मैं तुम्हें मार डालूंगा। चियाओ चुआन, हम बदला नहीं लेंगे, बदला न लें, ठीक है? तुम उससे नहीं जीत सकते। मैं तुम्हें बदला लेने का मौका देता हूं, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारी प्रतिभा वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन नफरत ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं। एक नाग संहारक खड्ग तो छोड़ो, अगर 10 भी दे दूं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं देखना चाहता हूं एक प्रतिभाशाली का उदय, बदला लेने की मशीन नहीं। नाग संहारक खड्ग मैं अभी अपने पास रखता हूं। तुम बदला लेना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं तुम्हें समय देता हूं, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं दिव्य मंडप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिव्य मंडप? हाँ, उससे पहले मैं एक चीज ले जाऊंगा, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। क्या चीज? चलो। क्या बस यूं ही चले गए? चलो। मैं पूछ रहा हूं, वह क्या चीज है? तुम्हारे सबसे करीबी। सबसे करीबी लोग, शियाओ चुआन के सबसे करीबी लोग सिर्फ इतने ही बचे हैं। दीदी। गुरुजी, 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 बुरी खबर है। क्या बात है, इतना घबराए हुए हो? गुरुजी, शियाओ चुआन, होंगिंग दीदी, वो क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या हुआ? शियाओ चुआन, होंगिंग दीदी को अभी 2 काले कपड़ों वाले लोगों ने पकड़ ले गए। यह नामुमकिन है। यह कैसे संभव है? शियाओ चुआन, सब गुरु भाई की गलती है। हम अभी होंगिंग दीदी का इलाज कर रहे थे, फिर अचानक 2 काले कपड़ों वाले अंदर घुस आए और फिर अरे शियाओ चुआन, शियाओ चुआन, शियाओ चुआन, तुम्हें क्या हो गया? गुरुजी, जैसा उसने कहा, क्या वह सच है? मैं नफरत से अंधा हो गया हूं। चाहे कितना भी अभ्यास कर लूं, मैं उसे हरा नहीं सकता। शियाओ चुआन, तू चिंता मत कर, बस तू मन लगाकर अभ्यास कर, जरूर उसे हरा पाएगा। अपने माँ बाप का बदला ले, अपनी बहन को बचा ले। गुरुजी, आप मत बोलिए, मैं जानता हूं उसके और मेरे बीच का फर्क। शियाओ चुआन, तुम गुरुजी पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? हम तुम पर विश्वास करते हैं। जरूर कोई रास्ता होगा। जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाए, हम वापस जाकर बदला लेंगे। कैसे लड़ूं? मेरे पास तू लौंग है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार। उसने तो मुझे अपना मालिक मान लिया है। मैं उसका एक भी वार नहीं झेल पाया।
कैसे लड़ूं? आप ही बताइए, मैं कैसे लड़ूं? शियाओ चुआन, हम जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, जरूर कोई रास्ता होगा। अब कोई रास्ता नहीं है। तू लॉन्ग छीन लिया गया, हथियार भी छीन लिया गया। हाँ, मैं बदले की क्या बात करूं? मैं सच में बेकार हूं। बेकार बेकार? अरे शियाओ चुआन, मार मत। शियाओ चुआन, अभी भी कोई रास्ता है ना गुरुजी, है ना? क्या रास्ता? मैं तो उसका स्तर भी नहीं जानता। जब तक गढ़ लिया जाए तू लॉन्ग से भी ज्यादा शक्तिशाली एक अद्वितीय हथियार या फिर प्राप्त कर लिया जाए, वह पौराणिक तलवार और व्यक्ति का एकात्म का स्तर। तलवार और व्यक्ति का एकात्म वह है हाथ में तलवार न हो लेकिन दिल में तलवार हो। बस एक झटके से तू लॉन्ग से 10 गुना ताकत, तू लॉन्ग तो छोड़ो, दुनिया के सभी हथियारों को मिला दो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह है खड्ग सम्राट। खड्ग सम्राट? गुरुजी, क्या मैं यह कर सकता हूं? शियाओ चुआन, कोई बात नहीं भाई, लोग तुम्हारे लिए एक और बना देंगे, तू लॉन्ग से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार। ज्यादा शक्तिशाली तलवार, ज्यादा शक्तिशाली तलवार, ज्यादा शक्तिशाली तलवार, ज्यादा शक्तिशाली हथियार, ज्यादा शक्तिशाली हथियार। जियाओ चुआन, थोड़ा पानी पी लो। जियाओ चुआन, ऐसे चलता रहे तो ठीक नहीं होगा। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी के पास जाकर क्या फायदा? क्या गुरुजी को पता नहीं है? क्या गुरुजी को दुख नहीं होता? यह सब हमारी गलती है। हमारी नाकाबिली की वजह से अगर हम रोहित राव को हरा पाते तो जियाओ चुआन को हाथ नहीं डालना पड़ता और नाग संहारक खड्ग का पता नहीं चलता होंग यिंग दीदी। तो उनका अपहरण नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब गुरुजी की नाकाबिली है। प्रचंड खड्ग आश्रम का एक बुजुर्ग होने के नाते मैं इस आश्रम की रक्षा नहीं कर सका और न ही जियाओ चुआन की रक्षा कर पाया। जियाओ चुआन, तुम रुक जाओ। मुझे एक दिव्य हथियार बनाना है ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। जियाओ चुआन, तुम मत पीटो, तुम नहीं बना सकते। मेरे पिताजी बना सकते थे, मैं क्यों नहीं बना सकता? जियाओ चुआन, गुरुजी। जियाओ चुआन, मैं जानता हूं तुम उस आदमी को हराना चाहते हो, अपनी बहन को बचाना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चलते रहे शरीर टूट जाएगा। लेकिन मेरी बहन। जियाओ चुआन, तुम खुद को बहुत ज्यादा तनाव में रख रहे हो। क्या तुम गुरुजी द्वारा सिखाई गई ताइची तलवार की तकनीक भूल गए? अब तुम उस नाग संहारक खड्ग की तरह हो, बहुत कठोर हो। बहुत कठोर होने पर टूटना आसान है। तलवार बनाने का यह सिद्धांत क्या तुम नहीं समझे? बहुत कठोर, बहुत कठोर। ताइची क्या है? अनंत से ताइची, एक गति एक स्थिरता, एक दूसरे की जड़ हैं। यिन और यांग का विभाजन, दो ध्रुव स्थापित होते हैं, एक यिन एक यांग, इसे ही ताओ कहते हैं। यिन और यांग का विभाजन, दो ध्रुव स्थापित होते हैं, एक यिन एक यांग, इसे ही ताओ कहते हैं। गुरुजी, मुझे लगता है मैं समझ गया। गुरुजी, मुझे लगता है मैं समझ गया खड्ग सम्राट का क्या मतलब है। नर खड्ग एकत्व का क्या मतलब है। तलवार स्थिर है, मनुष्य गतिशील है, एक यिन एक यांग, इसे ही ताओ कहते हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शियाओ चुआन, लगता है तूने समझ लिया खड्ग सम्राट की दहलीज। गुरुजी, कैसा लग रहा है? मैंने जो समझा, खड्ग सम्राट से परे। क्या? तूफानी समय में शूरवीर उठते हैं, सिर्फ एक को खड्ग स्वामी कहते हैं वैर, और कृपा से मस्तक भरा, प्रतिभा श्रेष्ठ। तलवार लेकर शिखर पर चढ़ना, निश्चित रूप से स्वामी बनना, सहस्त्र खड्ग एकत्व। कौन हो तुम? क्या पता है यह दिव्य मंडप है? एक कदम और आगे तो मार दिया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मोहन कपूर, स्वर्ण मुक्त वायु संरक्षक। मैं सिर्फ अपनी बहन को घर ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन को घर ले जाना चाहता हूँ। क्या तू पक्का आगे बढ़ना चाहता है? चींटी भी लायक है हमारे मालिक की साधना में खलल डालना। साधना? शायद हत्या का तरीका सीख रहे हैं। काले लिबास वाले, बाहर निकल। मौत ढूंढ रहा है, जब तक ताबूत न देखे नहीं सीखता। लगता है तू मरना चाहता है। इस बेकार तलवार से मेरी मातृ शिशु द्विखड्ग को हराना चाहता है। तू बहुत भोला है। कोशिश करके देखो तो पता चले। जब तेरे पास वह दिव्य हथियार नहीं तो तू सच में कचरे से भी बुरा है, और खुद को बुलाता है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता। मेरी नजर में तू कुछ नहीं है। क्या सच में सोचता है कि हमारा मालिक तेरे जैसी चींटी की परवाह करेगा? मैं तुझे बताता हूं, हमारे मालिक का लक्ष्य दुनिया के सभी हथियारों को अपने कब्जे में लेना है, और तू बस एक टुकड़ा है, एक छोटा सा पत्थर जो कुछ नहीं है। तो तुम्हारा तरीका बस बलपूर्वक छीनना है? सिर्फ सच्चा ताकतवर ही दिव्य हथियारों का हकदार है, और हमारा मालिक सच्चा ताकतवर है। बस एक ढोंगी है। आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली ताकतवर क्या होता है। आज मैं तुझे दिखाता हूं असली ताकतवर कौन होता है। स्वर्ण खनन, स्वर्ण मुख का दायां रक्षक। नामुमकिन। इतनी जबरदस्त ताकत, ये तलवार अब तक टूटी क्यों नहीं है? हथियार तो बस शरीर का विस्तार है। तुम लोग हथियारों में ही उलझे रहते हो, इसलिए अनदेखा कर देते हो अपनी खुद की साधना। शरीर तो बस शरीर है, दिव्य हथियार ही असली रास्ता है। अभी भी नहीं माना? तू मुझे नहीं रोक सकता। तो आजमा के देख ले। मेरे मोहन कपूर के सामने अकड़ने वाले बहुत आए, लेकिन मेरे सामने गिरने वाले और भी ज्यादा। ताकत लड़ाई से आती है, बातों से नहीं। आज मैं तुझे दिखाता हूं क्या तू मेरी एक और तलवार झेल पाएगा। मैंने कहा था ना, हथियार ही असली रास्ता है। बेवकूफ, तेरा हथियार तो टूट गया। अब तू मुझसे कैसे लड़ेगा? किसने कहा हथियार टूटने से? आदमी नहीं मर सकता। अब भी अकड़ रहा है। सच में जान पर खेलने वाला है, मुंह से ऐसे बोलता है। सच में परीक्षा देनी चाहिए तुझे। तू मेरे अनुमान से थोड़ा धीमा रहा। लगता है तुम भी वैसे नहीं हो जैसा वे कहते हैं, इतने खतरनाक। तुम कौन हो? तुम भी मरने वाले हो। मेरा नाम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम इतने निश्चित हो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? तुम और तुम्हारे पिता सच में काफी समान हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उस समय तुम्हारे पिता चंद्र खड्ग लेकर वहां खड़े थे, बहुत दबंग लग रहे थे। तब तुम भी वहां थे? उस रात को सोचो, आग की लपटें चारों ओर, चीख पुकार हर तरफ। पूरा प्रचंड खड्ग आश्रम बिल्कुल स्वर्ग सा लग रहा था। उस रात मेरी सबसे बेशर्म रात भी थी। काश फिर से हो सके। तब सच में तुम थे।
सुना है तुम बाहर छिपकर अभ्यास कर रहे थे, इतने सालों से बस बदला लेना चाहते थे, बस यही तक सीख पाए। पिता के हत्यारे का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। बहुत धीमा है। क्या हुआ, हार मान ली? चलते रहो, आओ ना। जब मैंने तेरे बाप को मारा था, वो चाकू बाएं से एक झटके में दाएं तक चला गया। चुप रहो। पता है वो चाकू कितनी तेज था? बस एक ही वार में 3 सेकंड, पूरे 3 सेकंड, फिर भी निकला नहीं। मैंने कहा चुप रहो। अरे वाह, गुस्सा आ गया? क्या मैंने बहुत सजीव बयान दे दिया? मेरे पिता का अपमान मत करो। मैंने पहले ही कहा था, यहां ताकत ही सब कुछ है। तू अभी बहुत दूर है। तूने हथियार में जहर रखा था? आखिरकार पता चल गया। मुझे लगा था तुझे पता नहीं चलेगा। बदमाश। हम नहीं नहीं नहीं, बदमाश मैं नहीं, बल्कि ये दुनिया है। बहुत दिनों बाद कोई मुझे उत्साहित करने वाला मिला, तो मैं कैसे तुझे इतनी आसानी से मरने दूं? घुटने टेक कर माफी मांग ले। शायद मैं तुझे दवा दे दूं। अब इस वक्त पर भी अब भी बचने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत है तो मुझे मार डालना। तुझ में हिम्मत तो है, लेकिन बेकार आदमी बेकार ही रहता है। तेरा बाप था और तू भी वैसा ही है। मेरे पिता का अपमान मत करो। जल्दी मत करो। थोड़ी देर में जब मैं तुझसे खेल लूंगा, मैं तुझे तेरे पिता के पास भेज दूंगा। कमीना। अभी भी जबरदस्ती ऊर्जा चलाने की कोशिश कर रहा है। बेकार मेहनत मत कर। मेरे जहर का कोई इलाज नहीं है। देखा, इलाज यहां है। देखी यह न्याय कलम, यह भी तेरे पिता का बनाया हुआ है। पता है, जब यह मुझे मिला था, मैं कितना उत्साहित था। कितना अच्छा हथियार है। अभी भी मुझसे बचने की ताकत है। चल, मैं तुझे भेजता हूं तेरे पिता से मिलाने। नहीं, यह हो नहीं सकता। यह खड्ग, उस समय क्या यह पहले से टूट नहीं गया था? किसने कहा कि यह टूट गया? क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? गुरुजी सावधान, वह जहर का इस्तेमाल करता है। पता है हम लोहारों का सबसे बड़ा सहारा क्या है? क्या है? वह है हमारा शरीर, जिस पर हमें गर्व है। क्या तुझे याद है बचपन में मैंने तुझसे क्या कहा था? तेरे पिता ने दिव्य हथियार बनाया, बस एक मौका चाहिए था। लेकिन क्या वह पहले से दिव्य हथियार बना चुका था? वह नाग संहारक। वह नाग संहारक खड्ग ज्यादा से ज्यादा एक नकली दिव्य हथियार है। असली दिव्य हथियार हमारा शरीर और आत्मा है। शरीर और आत्मा? हाँ, सही कहा। आज मैं तुझे बताऊंगा प्रचंड खड्ग आश्रम का सबसे शक्तिशाली प्रहार। अच्छी तरह से देख लेना, यह प्रहार बहुत शानदार होगा। प्रचंड खड्ग आश्रम की सबसे ताकतवर चाल। ध्यान से देख लेना, यह वार बहुत शानदार होगा। एक बूढ़ा मरने वाला, एक नौसिखिया बकवास बंद कर। लगता है तुझे पता नहीं हमारे प्रचंड खड्ग आश्रम की असली ताकत। 20 साल पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार सकता था। आज भी कर सकता हूं। 20 साल पहले तुम लोगों ने प्रचंड खड्ग आश्रम पर सबसे कमजोर वक्त पर हमला किया था, नहीं तो गिरने वाले तुम लोग होते। चूंकि बूढ़ा नहीं मानता, तो मुझे दिखा प्रचंड खड्ग आश्रम की असली ताकत।
गुरुजी सावधान, वह जहर का उपयोग करता है। थोड़े से जहर से क्या डर? यह तो बच्चों का खेल है, सभ्यता के लायक नहीं। प्रचंड खड्ग आश्रम के हथियार बस इतना ही है। मैंने कुछ खास नहीं किया। यह वार तुम्हारे लिए है। मैंने अजेय काया प्राप्त कर ली है। कोई भी हथियार मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, और विशेषकर यह कैसे हो सकता है? हम पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मानता नहीं। जियाओ चुआन, जल्दी से इलाज ढूंढो। गुरुजी, 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 आप ठीक हैं? कोई बात नहीं गुरुजी, उम्र हो गई है, शरीर पहले जैसा नहीं रहा। गुरुजी आप बात मत कीजिए, मैं अभी आपको वापस छोड़ देता हूं। छुआन, तू मेरी बात सुन। गुरुजी आप बात मत कीजिए, मैं अभी आपको वापस छोड़ने चलता हूं। चलो छुआन, मुझे पता है तू अब भी मुझसे नाराज है। उस समय परिवार पर बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन मैं वहां नहीं था। नहीं गुरुजी आप मत बोलिए। नहीं, मैंने नहीं किया। तू मेरी बात पूरी सुन ले। जिस दिन हादसा हुआ था, मैं तेरी बहन की देखभाल कर रहा था। मैं वापस नहीं आ पाया। दोनों तरफ से मुझे एक को चुनना था। बाद में आश्रम में कोई नहीं रहा, सिर्फ मैं और तेरी बहन रह गए। हमें यहीं रुकना पड़ा आश्रम की देखभाल करने के लिए। मकसद था तेरे लौटने का इंतजार करना, फिर से खड़ा करना प्रचंड खड्ग आश्रम। गुरुजी, तू लौट आया, लंबा हो गया है, मजबूत हो गया है, इस परिवार को संभाल सकता है। गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, मैं दीदी को जरूर बचाऊंगा और प्रचंड खड्ग आश्रम को फिर से खड़ा करूंगा। तुझे इतना आज्ञाकारी देखकर मुझे संतोष हो गया। यह तेरे पिता की तलवार है, तुझे इसका इस्तेमाल करना है उन पर्दे के पीछे के हाथों को काटने के लिए, अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, पर्दे के पीछे जो भी हो, मैं मां बाप का बदला जरूर लूंगा और दीदी को वापस लाऊंगा। दुर्जन राव, अर्जुन शर्मा, लगता है पिछली लड़ाई के बाद तेरी ताकत और बढ़ गई है। दुर्जन राव, मैं तुझे मार डालूंगा। तू मुझे मार नहीं सकता। तूने मेरे पिता को मारा, मेरी मां को मारा, आज मेरे गुरु को भी मार डाला और मेरी बहन को भी। तेरे साथ मेरी जान की दुश्मनी है। तू तो बस एक चींटी है क्या? तुझे लगता है कि कोई दानव परवाह करेगा चींटी की भावना की? अब इस मुकाम पर आकर तुझे क्या कहना है? क्या तू जानना नहीं चाहता कि मेरे पीछे कौन है? तुझे मारकर पता चल जाएगा। अच्छा, तो चल कोशिश कर, मुझे देखने दे पिछली बार के बाद कितना सुधार हुआ है।
अरे छोकरे, काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी तू इस हालत में मुझे हरा नहीं सकता। पिछली बार तू बच निकला था, इस बार कोई तुझे नहीं बचा सकता। मैं दुर्जन राव पूरी दुनिया में गर्व से जिया। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, और आज का मैं पहले से बिल्कुल अलग हूं। तो फिर जान दे। अगर ऐसा है तो फिर अपनी जान दे दे। अरे लड़के, क्या तू नहीं जानना चाहता उस रात मेरे अलावा और कौन था, असली गुनहगार कौन था? मुझे नहीं चाहिए जानना कि असली गुनहगार कौन है। आज तुझे मरना ही होगा। मैंने पहले ही कहा था, तेरे हाथ में यह तलवार लेकर तू मुझे हरा नहीं सकता। पहले नहीं हरा सका था, इसका मतलब यह नहीं कि अब भी नहीं हरा सकता। लड़के, तू दुनिया के लोगों को बहुत छोटा समझता है। एक समय तेरे बाप कितना शानदार और अद्वितीय था, लेकिन बाद में वह भी नहीं बन पाया, मेरे हाथों मारा गया। मेरे पिता के बारे में ऐसे मत बोल। अर्जुन शर्मा, तू कभी नहीं जान पाएगा सत्ता की चरम सीमा कितनी मजेदार होती है। जब तू पहुंच जाता है सत्ता के शिखर पर, लोगों की जानों पर काबू पाना बहुत शानदार है। यह सिर्फ तेरा नजरिया है, इसका मतलब यह नहीं कि औरों का भी यही ख्याल है। क्योंकि वे सब बेकार हैं, बिल्कुल तेरे बाप की तरह, जिसके पास जादुई हथियार था जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसने वहीं दुबक कर रहना पसंद किया। उम्र भर लोहार का काम करता रहा। रास्ते अलग हैं, हम साथ नहीं चल सकते। अच्छा, तो आज मैं तुझे मार दूंगा, अपने रास्ते का रोड़ा हटाऊंगा। अब मैं तुझे तेरे बाप से मिला दूंगा। या मैं पहले आपको मार डालूं ताकि आप पहले अपने बेटे से मिल जाएं। मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलने देता हूं। नामुमकिन है। दुर्जन राव, तुम्हें पता है यह चाकू किसका है? हाँ, कौन है? यह मेरे पिता का है, वही जो उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया था। वह चाकू तो टूट गया था ना? टूटा हुआ चाकू फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा बाकी है। मैं नहीं मानता। दीदी, मैं आ गया। मैं देखूंगा आखिर यह सब का मास्टरमाइंड कौन है। दीदी, तू आखिरकार यहाँ आ ही गया। मेरी दीदी को छोड़ दो। ठीक है, बशर्ते तू मुझसे लड़ सके तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम आखिर कौन हो? क्या अपना असली चेहरा दिखाने से डरते हो? मेरे प्यारे शिष्य, मुझे क्या डर है? क्या आप भी अपना असली चेहरा दिखाने से डरते हो? मेरे अच्छे शिष्य, मुझे क्या डर है? जियाओ चुआन, तुम सच में बहुत कमाल हो, यहां तक कि उस समय के मुझसे भी आगे निकल गए हो। गुरु, आपने ऐसा क्यों किया? क्या तुम आनंद नहीं लेना चाहते? एक के नीचे और हजारों के ऊपर होने का आनंद? गुरु, आपके लिए सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है? अरे जियाओ चुआन, मैं जीवन भर खोजता रहा मार्शल आर्ट का शिखर और एक अद्वितीय दिव्य हथियार की तलाश में था। आज आखिरकार मुझे मिल गया, तो मैं उत्साहित कैसे न हूं? अजगर वध करने वाली तलवार शक्ति का शिखर, दुनिया को आदेश देने वाली कोई विरोध नहीं कर सकता। यही है जो मैं चाहता था। इनके लिए, इस मायावी सत्ता के लिए आपने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। क्योंकि तुम्हारा पिता बहुत मूर्ख था। हालांकि उसके पास शिखर तक पहुंचने की क्षमता थी, लेकिन उसने इसका सही उपयोग नहीं किया। यह इसीलिए क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है। जियाओ चुआन, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें बड़ा होते देखा है। हम एक सौदा करते हैं, कैसा रहेगा? तुम जैसे बेइंसान जानवर के साथ सौदा?
तुम्हारा ख्वाब है। हाँ, अब क्या? दीदी तुम आखिर क्या चाहते हो? जियाओ चुआन, इसकी मत सुनो, जल्दी भागो। दीदी। जियाओ चुआन, तुम अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम अपनी बहन को मरने दोगे या मेरी शर्तों पर बात करोगे? तो मुझसे शर्तों पर बात करो। बोलो। छो चुआन, मत करो। दीदी मैं यूं देखता नहीं रह सकता कि तुम मरो। सच में भाई बहन का प्यार है। बोलो, बस तुम उसे छोड़ दो। बहुत अच्छे। मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। 1 नाग संहारक खड्ग की आखिरी मुहर, 2 मेरे सामने झुक जाओ, 3 मुझे मार्शल आर्ट की दुनिया एकजुट करने में मदद करो। नामुमकिन है। यह तुम पर निर्भर नहीं करता। आखिरकार अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। छो चुआन, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? बस अगर तुम मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा और भविष्य में भी तुम मार्शल आर्ट दुनिया के शीर्ष लोहार बनोगे। जरा सोचो उस समय कितनी संपत्ति और प्रतिष्ठा तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितनी दौलत शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा, तुम्हें बस देना होगा, बस एक चाकू। जियाओ चुआन, उसकी बात मत मानना। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती इस जानवर जैसा। ईशा, तेरी जबान बहुत तेज है, यह मुझे पसंद नहीं। जानवर आजा, क्या मैं तुझसे डरती हूँ? जियाओ चुआन, अच्छी तरह सोच लेना, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। जियाओ चुआन, अगर आज तू हार नहीं मानी तो सिर्फ मेरी जाएगी। अगर तू हार मान ली तो हजारों लोग मरेंगे। दीदी, हमें 20 साल से ऊपर हो गए नहीं मिले, आज मिलते ही यह हाल है। मैं सच में नहीं जानता क्या चुनूं। आसान है दीदी, तेरे लिए चुन लेगी, जा जल्दी जा। जब महान हथियार बना ले तो इस कुत्ते को मार डालना, अपनी दीदी का बदला लेना। वक्त खत्म हो रहा है। दीदी, हमारे माँ बाप नहीं रहे और गुरुजी भी मर गए। इस दुनिया में मेरे पास बस तुम ही एक अपने हो। जियाओ चुआन, मैंने तुझे बचपन से क्या सिखाया? मजबूत बन, आत्मनिर्भर, अच्छे बुरे की पहचान रख। क्या मेरी बातें भूल गया? दीदी। जाओ चुआन, भाग जा, तू उससे नहीं जीत सकता। मैं हार नहीं मानना चाहता और तुम्हें मरते नहीं देख सकता। मैंने कहा तू मुझे मत संभाल। दीदी माफ करना, मैं सच में बेकार हूं। इतने सालों से आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। बस तू अच्छे से जीता रहे। दीदी की सारी तकलीफें सार्थक हैं। तुम्हारी जानें इतनी बेकार क्यों हैं? हमने तुम्हें दिया था बेहतर विकल्प, तो फिर मौत ही क्यों चुनी? जीना अच्छा नहीं लगता? जीना? जीकर तेरा कुत्ता बनूं? इसे कुत्ता कैसे कह सकते हो? धूर्त और चालाक मकसद के लिए कुछ भी करते हो। हम प्रचंड खड्ग आश्रम के लोग, काम करने का तरीका सीधा साधा और बेबाक। तो क्या हुआ? मेरा कुत्ता बनो, अनंत धन का मजा ले सकते हो और असीमित अधिकार। और तुम लोग, तुम्हारे पास क्या है और क्या पाओगे? जाओ चुआन, उठो। अढ़ियल। जियाओ चुआन, समय हो गया, तू मरेगा या हार मानेगा? जियाओ चुआन,
मरने से पहले आखिरी बार तुम्हें देख पाई। दीदी बहुत खुश है। मैं चुनता हूं, तू मरे। तू मर जाएगा। जब तू मौत ढूंढ रहा है तो मैं तुझे मौत देता हूं। ले ये मेरा वार। कचरा। शियाओ चुआन, दीदी मैं ठीक हूं। सच में? मैं देखता हूं तू और कितना टिकेगा। हथियारों पर निर्भरता आखिरकार सही रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा, लगता है तुझमें अभी भी ताकत है, मगर यहीं तक। तू जबरदस्ती मुहर तोड़ रहा है। दैवीय हथियार अगर जबरदस्ती खोला तो उल्टा पड़ेगा। उल्टा? मैं सबसे ताकतवर हूं, कौन मुझ पर उल्टा असर डाल सकता है? मैं देखूं कौन मुझे निगल सकता है। शियाओ चुआन, देखा तुमने? यही है सबसे ताकतवर अंदाज। स्वर्णमुख, आप तो राक्षस बन गए हैं। राक्षस? अगर मैं राक्षस हूं तो क्या हुआ, मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपको मारना ही होगा। अच्छे शिष्य हो तुम, तेरी सारी चालें मैंने ही सिखाई। अब तेरे पास कोई हथियार नहीं, तू मुझे कैसे मारेगा? सच में? तो आप आजमा सकते हैं। मैं देखूंगा तेरे पास और क्या है। स्वर्णमुख, आपने मुझे बताया था हथियार बस शरीर का विस्तार है। असली बात आत्मा में है, हथियार में नहीं। मैंने कहा था तो क्या हुआ? तो मैं आपको दिखाता हूं इन सालों में मेरी तरक्की। स्वर्णमुख, साधना के 4 स्तर हैं और चौथा जो आप हमेशा देख सकते थे लेकिन पा नहीं सकते थे। तुम क्या कहना चाहते हो? आज मैं आपको दिखाऊंगा यह चौथा स्तर कैसा दिखता है। चौथा स्तर कैसा होता है? आरिफ, क्या तुम जानते हो तलवारबाजी के 4 स्तर होते हैं? नहीं जानता। पहला स्तर तेज हथियार का उपयोग, तीखा और शक्तिशाली, जो कुछ भी नहीं तोड़ सकता। 20 साल की उम्र से पहले इससे ही नदी और उत्तर के वीरों से मुकाबला किया। मतलब यह है कि जब इंसान जवान होता है, अगर मार्शल आर्ट एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसे तेज हथियार की जरूरत होती है सहायता के लिए, है ना? सही कहा। इस समय हथियार मुख्य होता है, ज्यादातर लोग इसी स्तर पर होते हैं, इसीलिए दुनिया में इतने लोग इसके लिए लड़ते हैं। तो दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है हथियार से इंसान को नियंत्रित करना, दुश्मन को मारना जैसे जेब से चीज निकालना। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? इस समय ज्यादातर लोग हथियार के नियंत्रण में आ जाते हैं, इंसानों को घास की तरह मारते हैं, बिल्कुल ठंडे हथियार की तरह, बिल्कुल भी भावना नहीं। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं नियंत्रित नहीं होऊंगा। अच्छा, यह तीसरा स्तर भारी तलवार, बिना धार, बड़ी कुशलता, बिना कारीगरी, इस समय धीरे धीरे हथियार के नियंत्रण से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे इंसान हथियार को नियंत्रित करता है, इसलिए हथियार की धार या बेधार से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका उपयोग मारने के लिए नहीं है, इससे ज्यादा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए है। गुरुजी, वो आखिरी स्तर क्या है? आखिरी स्तर वही है जो मैं, गुरु, हमेशा से चाहता था। जो स्तर आपने नहीं समझा मैं समझ गया। ध्यान से देखिए, सहस्त्र खड्ग एकत्व बिना तलवार के, तलवार से बेहतर। सहस्त्र खड्ग एकत्व बिना तलवार के भी तलवार से बेहतर। बेवकूफ चेले, तुम सच में सोचते हो कि बस दिखावा करके मुझे डरा सकोगे? नादान। परम अवस्था अनासक्त घास, पेड़, बांस, पत्थर सब हथियार बन सकते हैं। सहस्त्र खड्ग एकत्व। नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति के विरुद्ध जाना कोई सही रास्ता नहीं है स्वर्णमुख। होश में आ जाओ।
दिखावा यकीनन झूठ है। क्या झूठ है? नरक में जाकर पता चलेगा। मैंने कहा था दिखावा है, मरो कीड़े। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैंने अभी काट दिया है तेरी सारी नाड़ियां, इसलिए अब हिल नहीं सकता। नामुमकिन, नामुमकिन, मैं सबसे मजबूत हूं। शियाओ चुआन, दीदी, शियाओ चुआन, दीदी, मैंने माँ बाप का बदला ले लिया। चलो हम घर चलते हैं। हाँ हम घर चलते हैं।